शोगुन सीजन 1 एपिसोड नंबर 6। एपिसोड का नाम है लेडीज ऑफ द विलो वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से। हमें मरिको का बचपन दिखाया जाता है। 22 साल पहले छोटी मरिको लॉर्ड कुरोदा के कोर्ट में बड़ी होती है, एक करप्ट और ब्रूटल लीडर। अपने फादर अकेची जिनसाई के प्रोटेक्शन के बावजूद वो कुरोदा की हिंसा देखती है। मरिको की गहरी दोस्ती हो जाती है रूरी से, कुरोदा की बेटी। दोनों जंगलों में दौड़ती हैं और अपने फादर्स के गुस्से से डर कर एक ही बेड शेयर करती हैं। जवान होने पर अकेची मरिको की शादी तोडा बुंतारो हिरोकात्सु से हो जाती है। ऐसा बस एक अलायंस बनाने के लिए किया गया था ताकि तोडा के क्लैन के साथ उनके रिश्ते मजबूत हो जाएं। मरिको इस फैसले को बेकार समझती है। ये शादी उसे रूरी से दूर कर देती है। इन दोनों का एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करने का सिस्टम टूट जाता है। लॉर्ड योशी तोरानागा के कहने पर अकेची कुरोदा का कत्ल करता है। ऐसा वो देश की भलाई के लिए करता है। बुंतारो जो कुरोदा का सपोर्टर था, मरिको की जान बचा लेता है, लेकिन समझता है कि मरिको उसके एहसान को अप्रिशिएट करेगी, जबकि उसके फादर और पूरे खानदान का सफाया हो जाता है। कुरोदा की मौत के बाद रूरी अपना रॉयल स्टेटस खो देती है। उसे ताइको का कॉन्क्यूबाइन बना दिया जाता है और नया नाम मिलता है, लेडी ओचिबा नो काता। ये आगे चलकर उत्तराधिकारी येचियो की मां बनती है। अकेची को अपने परिवार को मारने का हुक्म मिलता है। उसके बाद उसकी भी मौत होती है। मरिको का नाम बदनाम होता है। उसके ऊपर एक गद्दार के खानदान से ताल्लुक रखने का इल्जाम लगता है। तोरानागा नहीं चाहता था कि अकेची का खानदान पूरी तरह से मिट जाए, इसीलिए उसने मरिको की शादी करवाई थी ताकि उनकी लिनेज बची रहे। आते हैं प्रेजेंट डे में। अजीरो में तोरानागा गाँव वालों को एड्रेस करता है। उन हजारों लोगों को याद करता है जो अर्थक्वेक में मारे गए थे। वो जॉन ब्लैकथॉर्न की तारीफ करता है क्योंकि उसने तोरानागा की जान बचाई, वो भी दूसरी बार। तोरानागा अंजन को रिवॉर्ड देता है। कानागावा के पास एक जगह, 600 कुकू की सैलरी, नई तलवारें और कुछ टाइटल्स, चीफ एडमिरल ऑफ द कांतो, साथ ही जनरल ऑफ कैनन रेजिमेंट। ओमी को आर्मी का कंट्रोल छोड़ना बुरा लगता है, लेकिन याबुशिगे वार्न करता है उनकी कमजोर फोर्स इशिदो काजुनारी का सामना नहीं कर सकती। ब्लैकथॉर्न अपने घर लौटकर देखता है मरिको लैटिन में प्रार्थना कर रही है। वो इंग्लिश में दूर से ही इस प्रार्थना को ज्वाइन करता है। ये दिखाती है कि दोनों की एक ही जैसी आस्था है। वहीं बुंतारो तोरानागा से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। तोरानागा सजेस्ट करता है मरिको से तलाक, लेकिन बुंतारो मना कर देता है। कहता है वो मेरे साथ ठीक से नहीं रहती, जबकि अंजन के साथ उसका बर्ताव नर्म है। तोरानागा उसे कहता है मरिको से 7 दिन तक दूर रहो। बुंतारो मान जाता है। वहीं ब्लैकथॉर्न तोरानागा से आर्मी के लॉसेस के लिए माफी मांगता है और नए टाइटल्स पर सवाल उठाता है। वो अपनी शिप मांगता है ताकि पोर्टुगीज पर अटैक कर सके, जिनके साथ तोरानागा अलायंस चाह रहा है। मरिको के कैथोलिक फेथ और पोर्टुगीज की वेल्थ के चलते तोरानागा मना कर देता है। तोरानागा मरिको को ऑर्डर देता है उसे जिन के टी हाउस में लेकर जाओ, जहां वो कीकू से मिल सके। मरिको को ट्रांसलेशन भी करना है, इससे उसकी शादी में और ज्यादा मुसीबत आती है। तोरानागा असल में क्या चाहता है ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में आता है मरिको और ब्लैकथॉर्न के रिश्ते को पनिश करना, उनके अफेयर का कवर क्रिएट करना। अगर लोग ब्लैकथॉर्न को कीकू के साथ देखेंगे तो मरिको के साथ उसकी नजदीकी की बातें छुप जाएंगी। कीकू के अंजन के साथ बिताए जाने वाले वक्त को लेकर जो पैसा दिया जाएगा उस पर मोलभाव करती है तो जिन उसे कहती है सुना है तुम और अंजन कभी अलग दिखाई नहीं देते, यानी उनकी नजदीकी की खबरें हर जगह उड़ रही हैं। वहीं ओसाका कैसल में आग लग जाती है। जनरल हिरोमात्सु किरिनो काता को बताता है कि इशिदो ने काउंसिल ऑफ रीजेंट्स और उनकी फैमिलीज को होस्टेज बना लिया है, एक झूठी धमकी देकर कि याचिको की जान खतरे में है ताकि तोरानागा के खिलाफ वोट हो सके। कीरी जो अपनी प्रेग्नेंट कंपेनियन के साथ नहीं भाग सकती, तोरानागा को वार्न करने के लिए हिरोमात्सु को अकेला भेजती है। वो कैंप तक पहुंच जाता है। फादर मार्टिन एल्वितो को शक है कि लेडी ओचिबा ही इशिदो के एक्शंस के पीछे है। वो फादर विजिटर डेलेक्वा को कहता है कि तोरानागा के साथ अलायंस करो, लेकिन ओचिबा प्रीस्ट्स को कैसल में आने नहीं देती। वो अपनी पावर दिखाती है। ओचिबा अपने बेटे के बालों को ब्रश करते हुए याद करती है अपने पुराने दिन, किस तरह से कुरोदा के कोर्ट में उसकी मरिको के साथ दोस्ती थी, कोयोतो से अपने फादर के मर्डर की खबर मिलना, ताइको की वाइफ दायोन से मिलना। उत्तराधिकारी चाहिए था और जिसने ओचिबा को अपने पति की लाइफ में शामिल किया, सिर्फ इसलिए ताकि खानदान को उत्तराधिकारी मिल सके। ओचिबा को कई तरह के कड़वे हर्ब्स पिलाए गए और बहुत मुश्किलों के बाद उनका वारिस पैदा हुआ। नो परफॉर्मेंस के दौरान आंगन में एक प्ले होता है जहां ताइको अकेची को मार रहा होता है। ओचिबा को अपने वश में करने की कोशिश करता है। इस स्टेज की स्टाइलाइज्ड स्टोरी से ओचिबा को अपने वायलेंट फ्लैशबैक्स याद आते हैं, साथ ही ये भी कि दायोइन उसे कैसे टॉर्चर करती थी।
इस परफॉर्मेंस का असली मकसद है लॉर्ड ईतो को रिक्रूट करना, जो ताइको के साथ है। उसे 5th रीजेंट बनाना है ताकि इशिदो को वोट मिले तोरानागा के अगेंस्ट। ओचिबा इशिदो से कहती है तोरानागा को मिटा दो। वो इशिदो को अपना पॉपेट बनाती है। उसका यकीन है कि तोरानागा ने ही उसके पिता की मौत को प्लान किया था। वो बदला लेना चाहती है। वहीं हमें पता चलता है कि ओमी कीकू का लवर है। उसे ब्लैकथॉर्न और कीकू का साथ में वक्त बिताना अच्छा नहीं लग रहा। कीकू उसे समझाती है। बाद में जब वो मरिको से मिलती है, काफी ग्रेसफुल और सेंसिटिव नजर आती है। कहती है जहां हम हैं वो एक प्राइवेट जगह है, अंधेरा। अगर कोई चाहे तो एक औरत दूसरी औरत की तकलीफ से मुंह नहीं मोड़ सकती। ये बात मरिको का दिल छू जाती है। बड़े होने के बाद औरतों से उसकी दोस्ती अक्सर फॉर्मल रही है, जैसे फूजी उसे सर्व करती है। कीकू विलो वर्ल्ड के बारे में बताती है, एक जगह जहां फिजिकल और इमोशनल एस्केप दोनों पॉसिबल है। मरिको ट्रांसलेशन करती है, लेकिन ब्लैकथॉर्न की नजर सिर्फ मरिको पर है। कीकू कहती है अपनी आंखों को उस चीज पर टिकने दो जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हें बुला रही हूँ, आज यहीं रहो। मरिको कीको के जरिए अपने दिल के अंदर की बात समझा रही होती है। विलो वर्ल्ड में वो अपना 8 फोल्ड फेंस तोड़ देती है, वो इमोशनल बैरियर जो उसने ट्रॉमा के बाद खुद बनाया था, ताकि कोई उसकी असली फीलिंग्स तक ना पहुंच सके। वो एक फ्लैशबैक देखती है, अपने पिता की मौत, अपने पूरे परिवार का एग्जीक्यूशन और बुंतारो का बुरा बर्ताव। कीकू की बातें उसके अंदर छुपी फीलिंग्स को जैसे अनलॉक करती हैं। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ ड्यूटी नहीं होती। कीकू उन्हें एक प्राइवेट रूम ऑफर करती है, लेकिन मरिको कहती है वहां सिर्फ तुम होनी चाहिए। आखिरकार ब्लैकथॉर्न कीकू के साथ अकेले में वक्त बिताता है। अगली सुबह कीकू उसे घर छोड़ती है। वहीं हिरोमात्सु तोरानागा को बताता है इशिदो ने होस्टेज क्राइसिस प्लान किया है। नागाकादो इसे पागलपन कहता है। उत्तराधिकारी के लिए तोरानागा की लॉयल्टी बिल्कुल क्लियर है। मीटिंग में हिरोमात्सु क्रिम्सन स्काई प्रपोज करता है, एक वायलेंट असॉल्ट ओसाका के कैसल पर, ताकि काउंसिल हट जाए। तोरानागा को अकेला रीजेंट बनाकर मिनोवारा लाइन रिस्टोर की जाए। नागाकादो इस बात को सपोर्ट करता है, लेकिन तोरानागा और दूसरे इसे रिस्की मानते हैं। तोरानागा ओमी का प्लान प्रेफर करता है, कुछ और वक्त लेने का प्लान, ताकि सुगियामा, ओहनो, कियामा और पोर्टुगीज इशिदो पर भरोसा करना शुरू करें। ओसाका में सुगियामा पब्लिक में इशिदो के झूठ को रिजेक्ट करता है और इतो के खिलाफ वोट देता है। इशिदो के लोग बाद में सुगियामा और उसके क्लैन को मार डालते हैं। इसके लिए लुटेरों को ब्लेम किया जाता है, जैसे पहले किया गया था। तोरानागा को सुगियामा की मौत के बारे में पता चलता है। कंफर्मेशन मिल जाता है कि इशिदो कंट्रोल में है। उत्तराधिकारी येचियो की जान खतरे में है। वो कहता है क्रिम्सन स्काई इट विल बी, यानी खून खराबा होकर रहेगा। उसके बाद तोरानागा मरिको को बुलाता है, पूछता है ओचिबा के साथ बचपन कैसा था, उसके अंदर इतना गुस्सा क्यों है। मरिको का जवाब होता है आदमियों के पास जंग की कई वजहें होती हैं, लेकिन एक औरत हमेशा एक जंग लड़ रही होती है। तोरानागा अकेची की स्ट्रैटेजी सामने रखता है। मरिको की शादी उसकी लेगेसी बचाने के लिए थी। मरिको टूट जाती है, कहती है मैं उनका भरोसा तोड़ बैठी। बुंतारो का रिफ्यूजल मरिको के हिसाब से उसके पिता के सपने की मौत है। तोरानागा कहता है तुम्हारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ओसाका में जब ईतो का वोट फेल हो जाता है, ओचिबा इशिदो को कंफर्ट करती है। वो चाहती है तोरानागा के खिलाफ जल्द से जल्द ये लोग कुछ करें। उसे अपना ट्रॉमा याद आ रहा है, किस तरह से उसके पिता की मौत का प्लान तोरानागा ने बनाया था। दायोन ने उसे जबरदस्ती राजा की लाइफ में शामिल किया। वो कहती है मैं राजा के उत्तराधिकारी की माँ इसलिए बनी क्योंकि मैंने तकदीर को मजबूर किया कि वो मुझे देखे, और फिर मैंने उसकी आंखों को नोच डाला। ओचिबा बदले की आग में जीती है। मरिको अपने दर्द को विलो वर्ल्ड में थोड़ा सा रिलीज करती है, लेकिन ओचिबा अब भी बंदी है, तैयार है तकदीर की आंखें फिर से नोचने के लिए। दोनों औरतें पास्ट में हुए ट्रॉमा की वजह से इंसाफ चाहती हैं। मरिको ड्यूटी से, ओचिबा पावर से, लेकिन उनके घाव, उनके जख्म, उनकी जंग को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं।